नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। पूरी दुनिया भर की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे, उनकी मुलाकात होगी। यूं तो कई समय से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते अब खराब होते जा रहे हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते अब इतने सही नहीं है और इसके साथ ही जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भारत के लिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारत फिलहाल नाराज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में आसियान समिट होना है और इसी को लेकर भारत इसमें शामिल होने जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल आसियान समिट में जाने से मना कर दिया और इस बात की जानकारी मलेशिया के प्रधानमंत्री ने खुद दी है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से उनकी बातचीत हुई और इसके साथ ही मलेशिया और भारत के बीच रिश्ते को और मजबूत करने को लेकर अलग अलग मुद्दों पर उनके बीच चर्चा हुई है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद से करीब 12 बार आसियान समिट में जा चुके हैं, लेकिन इस बार जब पीएम मोदी ने मना किया आसियान समिट में जाने को लेकर, पीएम मोदी की जगह एस जयशंकर जाएंगे, तो अब चर्चाओं का बाजार भारत में गर्म हो चुका है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कटाक्ष किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाने से हिचकिचा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद हैं। अभिषेक, एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पहले जैसे इतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि सुधारने की कोशिश जारी है, लेकिन तस्वीरें वैसी नहीं है। अब जब आसियान समिट में पीएम मोदी ने जाने से मना कर दिया तो मानो कांग्रेस को एक मौका मिल गया कि भारत पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर फिर एक बार कटाक्ष करे। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं जाना चाहते हैं। अगर जयराम रमेश ने यह बयान दिया है तो इस बयान को हम कैसे देखें और आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आसियान की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। 10 देश हैं जो आसियान कंट्रीज हैं, वो अपना एक संगठन ये बनाकर चलती है। उसमें भारत कोई उनका परमानेंट मेंबर नहीं है, अमेरिका भी उनका परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका को ये देश बुलाते हैं, वो एक अलग बात है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ट्रंप से नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिलना चाहते, इसमें इतना इसको मामले को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो दावा किया गया चिदंबरम के द्वारा कि जब 2008 में आतंकी हमला हुआ, उसको रोकने के लिए किसने कहा था? उसको रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से अमेरिका के एक राजदूत आए थे और इसलिए जो है वो रोका गया। चिदंबरम का ही बयान ये है ना। अब भारत अगर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रंप से नहीं मिलना चाहता तो क्या दिक्कत है? ट्रंप से तो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले सितंबर के महीने में यूएन में जब जाना था प्रधानमंत्री को, तब भी नहीं हुई। उसके बावजूद अब इतना जो है रोना क्यों है? आसियान में अगर हम नहीं जा रहे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, समस्या टैरिफ से नहीं है, समस्या सीज फायर का क्रेडिट लेने या फिर देने में भी नहीं है। समस्या है कि ट्रंप ने अपने लालच के चलते, अपने कच्चे लालच के चलते भारत और पाकिस्तान को समानांतर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान आतंकवाद को पालने वाला देश, पाकिस्तान अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपने वाला देश। 2011 में ये एबटाबाद से कौन पकड़ा गया था? ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था ना, शायद 26/11 का दोषी, जिसने अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। उस अमेरिका की गोद में आज अमेरिका ने पाकिस्तान को बैठा लिया है। आतंकवाद को पालने वाला देश भारत के समानांतर आखिर कैसे हो सकता है? आसिम मुनीर ने थोड़ा सा लालच दिया कि हम आपका बगराम एयरबेस आपको लेकर देंगे अफगानिस्तान से, हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स देंगे, तो ट्रंप ने भी दावा कर दिया दुनिया के सामने कि इस युद्ध में 7 फाइटर जेट गिरे हैं। अब 7 फाइटर जेट का दावा तो पाकिस्तान कर रहा था, मतलब पाकिस्तान के दावे के साथ ट्रंप ने सहमति जताई है। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। एक मीडिया आउटलेट के द्वारा तो दावा यह भी किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के द्वारा 4 बार फोन किया गया और 4 बार जब फोन किया तो प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया। भाई, तुमसे हम व्यापार करते हैं, हमारा माल तुम्हें सस्ता मिलता है तभी तुम हमसे खरीदते हो, कोई एहसान नहीं करते हो। हम भी तुमसे $40 बिलियन के आसपास का सामान खरीदते हैं, हम भी जो है, हमारी भी जो सेवाएं हैं वो तुम्हारे यहां दी जाती हैं। अब तुमने H1B वीजा पर अगर रोक लगाई है तो जो ग्रेजुएट लेबर या कहें कि फिर जो काम करने वाले लोग तुम्हारे यहां जा रहे हैं, उनकी दिक्कत से उनकी तो किल्लत तुम्हें भी होगी ना। अगर भारत के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो किल्लत तो तुम्हारे यहां भी होगी। वो तो देखिए, व्यापार जो होता है वो पारस्परिक, मतलब एक इंटरडिपेंडेंट चीज होती है, लेन देन की चीज होती है। मैं आपसे कुछ सामान खरीद रहा हूं, आप मुझसे सामान खरीद रहे हैं, बात बराबर। अगर नहीं खरीदे तो पैसे तो दिए जा रहे हैं ना, इसमें कोई एहसान वाली बात तो है नहीं।
बाकी आसियान के समिट में प्रधानमंत्री मोदी इसलिए भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो कब क्या बोल दें उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। वो एक बड़ बोले नेता हैं। अभी इजिप्ट में जब गए हुए थे अलसुराम जो है इजिप्ट में जब गए हुए थे, गाजा और इजराइल के बीच का जो सीज फायर करवाया गया, वहां आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बता दिया। शहबाज शरीफ से अपनी तारीफ करवा ली कि मालिक जिल्ले इलाही आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया ये सीज फायर करवा के, और अब तो आपको नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब 10 दिन पहले नोबेल के शांति पुरस्कार मिले हैं, अब फिर इन्होंने दावा कर दिया है। तो इस तरीके के नेता पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? पहली बार जब आसिम मुनीर अमेरिका में गया हुआ था, जब वो व्हाइट हाउस में बैठकर बिरयानी खा के आया था और ईरान को उस बिरयानी की बची हुई प्लेट में परोस कर आया था अमेरिका को, जिस ईरान के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की बात वो करता हुआ नहीं थक रहा था, लेकिन जैसे मुलाकात की वहां सब ठंडा हो गया। G7 का मीटिंग चल रहा था उस दौरान कनाडा में, और प्रधानमंत्री मोदी माफ कीजिएगा ये प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए हुए थे। ट्रंप उस मीटिंग से बीच में से उठकर चले गए थे, तो ट्रंप ने जाते हुए फोन किया। 55 मिनट बताया जाता है कि 55 मिनट दोनों देशों की बातचीत हुई, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की, और उन्होंने कहा ट्रंप ने कि आप आइए, कनाडा तो आए हुए हैं, कितनी दूर है अमेरिका, आप आइए मिलकर जाइए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी केरल की एक जनसभा है। क्यों मना किया? क्यों मना किया? क्योंकि वहां आसिम मुनीर बैठा हुआ था। अब फोटोजेनिक आदमी है, एक बार जो है आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में और प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवा कर ये अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर अगर डाल देते हैं तो इनकी तो रीच बढ़ जाती। लेकिन भारत में उस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ता, इस चीज का अंदाजा ट्रंप को नहीं है। यहां सत्ता तक हिल सकती थी उस बात से जो ट्रंप ने सोचा था। यूएन में भी वैसा ही हुआ। यूएन में भी जो है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों गए हुए थे। अब यूएन में मिलने के लिए जो है बातचीत अपना मुद्दा रखने के लिए सब देश जाते हैं, लेकिन इन लोगों की बायलैटरल टॉक भी ट्रंप के साथ होनी थी। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी अगर जाते और किसी भी फ्रेम में जिस तरीके का ये आदमी सोचता है, फोटोजेनिक आदमी है और सुर्खियां बटोरना सोचता है, प्रधानमंत्री मोदी बाई चांस वहां गए होते और किसी भी एक फ्रेम में ये शहबाज को और प्रधानमंत्री मोदी को या फिर मुनीर को साथ में लेकर खड़ा होकर एक फोटो अगर खिंचवा देता, उसके बाद में कुछ भी दावा कर देता, तो इस देश में दिक्कत आ जाती। क्योंकि दिवाली के मौके पर फोन किया ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को, दी तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन दावा क्या कर दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कहा है कि हम इस साल के अंत तक रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। मतलब यार कुछ भी आदमी बोलता है, तो इस आदमी का भरोसा नहीं है। इसीलिए आसियान में ना जाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने अगर किया है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि बहुत सही किया है। क्योंकि यहां ट्रंप तो आएंगे ही आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के बाद क्या ये नया दावा कर दें, इस बारे में ना तो आप कह सकती हैं और ना मैं कह सकता हूं। हालांकि अगले महीने G20 का सम्मेलन होना है, जिसमें ट्रंप की तरफ से अभी तक तो कहा गया है G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जरूर जाएंगे, ट्रंप इसमें नहीं आएंगे। तो यहां भी मुलाकात दोनों देशों के बीच नहीं होगी। तो जब तक ट्रेड डील सेटल नहीं होती है, और ट्रेड डील को मैं बता दूं आपको, सेटल करने की दिशा में काम चल रहा है। मक्का जो बेचना चाहता है अमेरिका, जो अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का है, उसे शायद भारत खरीदने के लिए तैयार है। किसानों के खाने के लिए नहीं, पेट्रोल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए, जो पेट्रोल में 20% का इथेनॉल मिक्स हम कर रहे हैं, क्योंकि गन्ने की पैदावार देश में लगातार घट रही है और इथेनॉल का उतना उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद ये ट्रेड डील हो सके। बिल्कुल अभिषेक, अगर जयराम रमेश के इसी बयान में एक और बयान का जिक्र किया जाए, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, एक नहीं 50 बार उन्होंने ये बात कही है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई, वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। कई मंचों पर उन्होंने ये बयान दिया, और जयराम रमेश का कहना है कि इन तमाम बयानों की वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेफ खेल रहे हैं और इसी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं जा रहे हैं। गड़े मुद्दे उखाड़ना कांग्रेस की आदत है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी हमेशा हर बार अपने देश के खिलाफ, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरीके का बयान बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। नहीं, और क्या वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की तरह अनसेफ खेलें, लंदन के किसी कॉलेज में बैठकर, अमेरिका के किसी कॉलेज में बैठकर कुछ भी बोल दें कि भारत की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो तो बीजेपी और आरएसएस ने हैक कर लिया, उनके ऊपर कब्जा हो गया। क्या इस तरीके से चाहते हैं? देखिए, जयराम रमेश जैसे जो नेता हैं, उनके जो बयान है उसका अंदाजा आप लगा सकती हैं कि देश की सत्ता से तीसरी बार वो बाहर हैं। 240 सीटें इस देश ने दी हैं तीसरे टर्म में मोदी को, लेकिन प्रधानमंत्री चुना है।
अपना प्रधानमंत्री चुना है। राहुल गांधी के बारे में जब भी सर्वे होता है या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान, तो कितने फीसदी लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने? बहुत कम लोग चाहते हैं। तो लोकप्रियता अभी उस नेता की इसीलिए है क्योंकि वो सेफ खेलता है। देखिए, भारत की जो पॉलिसी है ना श्रावणी, उसे समझने की जरूरत पड़ेगी। भारत की जो पॉलिसी है वेट एंड वॉच की है। जैसे ट्रंप ने कहा कि मैं आपके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता हूं, तो भारत का बयान क्या आया कि ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप लगा लीजिए। वो उस स्थिति को देखता है, परखता है, उसके बाद कुछ कार्रवाई करता है। बयान तो तुरंत ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होता है वो दे दिया जाता है, लेकिन कोई भी उग्र फैसला आपने देखा पिछले 10 महीने में भारत की तरफ से लिया गया? नहीं देखा होगा। एक भी उग्र फैसला नहीं लिया गया भारत की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं कि सेफ खेलना है। 140 करोड़ लोगों की जनता है, उसके हित के बारे में कैसे सोचना है, उसकी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा करना है। जयराम रमेश ने तो दावा यह भी किया कि ट्रंप 53 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया है। अब 53 बार के बाद जब जयराम रमेश ने दावा किया, उसके बाद भी 4 बार ट्रंप बोल चुके हैं। लेकिन ट्रंप का भरोसा है इन नेताओं को, जिस तरीके से राहुल गांधी को ट्रंप के बयान का भरोसा है। जब ट्रंप कहता है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी भी उसके जवाब में कहते हैं कि हां, भारत एक डेड इकोनॉमी है। अभी दिवाली का आंकड़ा देखा आपने? 6 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। ट्रंप जैसे नेता सिर्फ अपना नाम का लोगो लगाकर, ट्रंप टावर्स का लोगो लगाकर 1.2 मिलियन डॉलर हर साल भारत से कमाते हैं। भारत की सर्विसेज जाती हैं। भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर परचेसिंग पावर वाला देश है। मतलब तीसरा सबसे बड़ा खरीदार दुनिया में कौन है? भारत है। चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ट्रंप का ये वाला बयान तो मानना है राहुल गांधी को, ये वाला बयान तो कांग्रेस पार्टी को मानना है, और साथ में ये भी मानना है कि उन्होंने सीज फायर करवाया। अगर सीज फायर वो आदमी करवाता तो क्या भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा सैंक्शन लगता? क्या जो टैरिफ किसी देश पर 15%, किसी देश पर 20%, वो टैरिफ भी भारत के ऊपर 25% लगता अगर ट्रंप ने हमारा सीज फायर करवाया होता? प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ये खड़े होकर बोला है कि किसी भी देश ने उस दौरान बात नहीं की है। तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर अगर भरोसा नहीं है तो इस देश की जनता इसी तरीके से नकारती नहीं, दुत्कारती रहेगी, जिस तरीके से 3 बार से दुत्कारा है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और अभी बिहार के भी नतीजे आने वाले हैं। और बिल्कुल इसके साथ ही अभिषेक, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कब होती है, जिस पर निगाहें सभी की टिकी हुई है। और अगर मुलाकात होती है तो उसमें क्या भारत और अमेरिका के संबंध सुधरेंगे या नहीं? फिलहाल आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहे NMF न्यूज के साथ।